वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी चाहे अपने मुल्क के अंदर हो या फिर अमेरिका में या फिर शायद दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन अपने मुल्क के बासियों के लिए जो फलाही जज्बा है वो शायद कभी भी उनके अंदर नहीं मरता। इसीलिए शायद अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि पाकिस्तानियों और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी बच्चों के लिए, जी हाँ, कौम के मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आज आपको लिए चलूँगी इमरान सिद्दीकी के पास, जो हमें एक ऐसे ही इदारे से मिलवा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी बच्चों के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं। हाउस ऑफ चैरिटी ह्यूस्टन टेक्सास में बच्चों की इमदाद का एक ऐसा इदारा है जो पिछले 17 सालों से बर्न विक्टिम्स की मदद कर रहा है। इस इदारे को पाकिस्तानी निजात अमरीकी हशमत आफंदी चला रही हैं। इनका कहना है कि इदारे की टीम पाकिस्तान का दौरा करके झुलस जाने वाले बच्चों की तिब्बी इमदाद का काम सरअंजाम देती है। नाम मेरी मम्मी ने पसंद किया था बैतुल खैर, इंग्लिश ट्रांसलेशन है हाउस ऑफ चैरिटी। तो मैंने 96 में ऑर्गेनाइजेशन ये रजिस्टर की थी। अम्मी ये कहती थी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें 3 बच्चे दिए हैं, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारा शौहर और तुम्हारे 3 बच्चे हैं, पहले उनकी परवरिश करो और बाद में दूसरे बच्चों की करो। लेकिन साथ में मैं कर रही थी ये काम, लाइक जब मेरे बच्चे छोटे थे तब भी मैं पाकिस्तान जाती थी, कैंप्स लगाती थी, सब करती थी, लेकिन मेरा फुल टाइम ये नहीं था, मैं पार्ट टाइम करती थी। वो कौन सी चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती आई है कि आप इस तरह से बच्चों की मदद करें? बेबसी, माँ बाप की बेबसी। मैं जब ये सोचती हूँ ना कि किसी बच्चे को हम लोग दुनिया में, लाइक जैसे मैं अमेरिका क्यों रह रही हूँ, अपने बच्चों के लिए, उनके बेटर फ्यूचर के लिए, उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए। हम लोग जब माँ बाप बनते हैं, और हमारे माँ बाप भी हमेशा औलाद के लिए, औलाद आपकी ज़िंदगी का महवर बन जाती है। और जब मैं देखती हूँ उन माँ बाप को जो बेबस होते हैं और उनके बच्चों को सिवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक कोल्ड, टेम्परेचर, बुखार, ये नहीं, सिवियर डिफॉर्मिटीज़, डिसफिगर होते हैं, और उनको ये मालूम होता है कि उनके बच्चों का इलाज अवेलेबल है, लेकिन उनके हदूद में नहीं आता या उनकी रसाई नहीं है उस तक। बस ये जो फीलिंग है ना, ये एक बेबसी की फीलिंग होती है जो गुर्बत के साथ मिलकर कंपाउंड कर जाती है। बस ये मुझे इंस्पायर करती है। इस सारी पिक्चर में शाकरा कैसे फिट आई? हम लोग ने मिशन लेकर गए हुए थे, हम लोग जैकबाबाद, हमारे मिशन का 3rd डे था। शाकरा जो थी हमारे कैंप में आई, हमें नहीं पता किस तरीके से आई, बाहर ढेर पे पड़ी हुई थी एक बच्ची, हमें उसका पता चला, 2 बच्चों को कोई बिस्तर पे छोड़ के चला गया, तो टोटल ये 3 बच्चियाँ थी। बर्न्स में ये होता है कि आप इतने डिसफिगर हो जाते हैं कि आपको नहीं लगता, पहचान नहीं सकते कि बच्चे के नक्श क्या हैं, लेकिन समटाइम्स यू कैन सी बियॉन्ड दैट डिसफिगर। तो बियॉन्ड देखने से मुझे ऐसा लगा था कि तीनों बच्चियां एक ही फैमिली की हैं। 2 बच्चे, हम उन्हें स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। इंटीरियर सिंध में ऐसा होता है, इंटीरियर सिंध में कहीं भी गांव वगैरह में, कि जब कोई बच्चा जल जाता है वो लोग अपनी तरफ से इलाज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, इन बच्चों के ऊपर मिट्टी लगा दी थी। अब उन्होंने सोचा मिट्टी से सही हो जाएंगे, मिट्टी में तो और जर्म्स होते हैं। तो वो बच्चों की इन्फेक्शन लेवल इतनी हाई थी कि वो बच्चे सरवाइव नहीं कर सके। इनको आए हुए 3rd डे था, तो वो दोनों बच्चे जो थे, या 4th डे था, मुझे याद नहीं है, वो बच्चे एक्सपायर हो गए। अच्छा, इस शाकरा की 2nd डे हम लोगों ने सर्जरी कर ली थी। इसका नाम उस वक्त मैंने खुशबख्त रखा था उस इलाके से की मुनासबत से, और मैंने ही उसका कॉन्सेंट साइन किया था। अच्छा, जब वो लोग एक्सपायर हुए तो रात के टाइम पर हुए, मैं उस वक्त वहाँ पे नहीं थी। मुझे फ़ोन करके उन्होंने बताया कि बच्चा एक्सपायर हो गए, तो मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मुझे जाने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जी नहीं, आप नहीं जा सकती, पुलिस वालों ने, हमें डीसीओ का ऑर्डर है और डीपीओ का ऑर्डर है, आप इस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकती। हम सर्किट हाउस में ठहरे थे। मैंने कहा डीसीओ को फ़ोन मिलाओ, डीपीओ को फ़ोन मिलाओ। जब तक परमिशन मिलते मिलते सुबह हो गई, और ऐसे 2 बजे के करीब, मैं जब सुबह 5-6 बजे वहाँ पहुँची तो तीनों बच्चे गायब थे। पता चला जी कोई उनको उठा के ले गया। ढूंढते रहे, आप सोच नहीं सकते कितना ढूंढा है। 2009 में अप्रैल में मई का टाइम था,
और हम लोग 3 मंथ्स का मेडिकल मिशन लेकर गए हुए थे IDPs के लिए, और वहाँ पर इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा थी, उनकी वजह से फ्लैश बच्चों के डिज़ोल्व हो गए थे, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने मर्दान में लगाया हुआ था, लेकिन हम लोग सर्जरीज़ जो हैं कॉम्प्लिकेटेड केसेस की वो लाहौर में कर रहे थे। तो वहाँ पे लाहौर में कोई इस बच्ची को हमारे SOS वाले हमारे कैंप में ले आए। मैं तो हैरान रह गई। अच्छा, इत्तेफाक ये कि मैं एक रात पहले ही वापस आई थी, शायद ये बच्ची मुझे लेकर आई थी, क्योंकि अगर मैं ना होती तो कोई पहचान नहीं पाता। तो खैर हमें मिले, मैं तो हैरान रह गई। मैंने फ़ौरन कंप्यूटर खोला, तस्वीरें निकाली, लोगों को दिखाई। वी वर सो हैप्पी। उन्होंने कहा हमने इसका नाम शाकरा रखना चाह रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया, शाकरा रखे, मैं भी शाकरा ही रखती। खैर फिर इसका पासपोर्ट बनाना वाज अनदर चैलेंज, लेकिन अल्लाह पाक के करम से बहुत नाइस लोग हैं पाकिस्तान में। लोग तो कुछ और कहते हैं, लेकिन मेरे साथ जितने लोग भी हों, चाहे वो नादरा ऑफ़िस के हों, चाहे पासपोर्ट ऑफ़िस के हों, चाहे वो एयरपोर्ट के लोग हों, एवरीबडी इज़ सुपर नाइस, वेरी हेल्पफुल। जब लोगों को कॉज पता चलता है, लोग आगे बढ़कर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब हम लोग इसका नादरा का कार्ड बनाने के लिए गए, तो वो कहता है बंदा नादरा वाला कि जी वालिद का नाम चाहिए। मैंने कहा वालिद का नाम तो नहीं पता। कहती मुसलमान है। मैं उनके साथ डॉक्टर नूर नबी थे हमारे डॉक्टर, तो उन्होंने कहा जी। कहते हैं चलो फिर मोहम्मद रसूल अल्लाह, वालिद का नाम मोहम्मद रसूल रख दिया। आप देखें कि वो ये भी कह सकता था नहीं जाओ ढूंढ के लाओ। उसने कहा कि नहीं जी शनाख्ती कार्ड बनना चाहिए, क्योंकि इस बच्ची ने तो अमेरिका जाना है इलाज के लिए। सी, तो एवरीबडी इज़ माशाल्लाह वेरी नाइस। तो बस इसकी किस्मत में था यहाँ आना। तो आप जब इन बच्चों को देखती हैं या इनके वुंड्स को देखती हैं, तो आपके जहन में क्या चीज़ आती है? मुझे बॉम्ब ब्लास्ट लगता है, क्योंकि बॉम्ब की फोर्स जो होती है ना, वो इतनी ज़्यादा होती है कि झटका होता है बहुत बड़ा। तो मुझे लगता है कि कोई बॉम्ब से हुआ है, क्योंकि तीनों बच्चों की एक ही बर्न्स थे चेहरों पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग प्रेशर से जाकर गिरे थे उसके ऊपर, चेहरे और हाथ पर। तो जब चेहरे पर लगा था, तो चाहे कितने भी छोटे हों, इन्होंने कोशिश की होगी हाथ से चेहरे को सही करने की। जैसे एसिड बर्न होता है, एसिड बर्न में आप मरीज़ को, जितने भी पेशेंट्स होते हैं, अगर सोते हुए एसिड फेंकेंगे तो पूरे चेहरे पर होगा, अगर जलते हुए एसिड होगा तो वन चेहरे पर होगा। क्योंकि ह्यूमन रिएक्शन ये होता है कि जब बंदे को पता चलता है कोई गर्म पानी फेंक रहा है, कुछ फेंक रहा है, तो आप चेहरा यूँ मोड़ लेते हैं, या कोई आपको आवाज़ देता है तो आप चेहरा यूँ करते हैं, पूरा नहीं करते, यूँ करके देखते हैं, तो आधे चेहरे पर होता है। एसिड हमेशा हाफ फेस पर होता है। बॉम्ब जो होता है, मेरे पास जितने भी बॉम्ब विक्टिम्स आए हैं, वो लाइक जिस एरिया पर होता है, जैसे इलेक्ट्रिक बर्न्स हाथों पर होते हैं, ज़्यादा हाथों पर या टांगों पर होते हैं, या अगर बच्चा इलेक्ट्रिक के ऊपर गिरता है तो फेस पर होता है। तो इस तरीके से मुझे ये लगता है कि ये बॉम्ब है। और वो लोग जो इन बच्चों की वहाँ मदद कर रहे थे, उनका क्या कहना था? उन्हीं से ही हमें पता चला। इसके जो वीज़े के पेपर्स सबमिट हुए थे, उसमें भी यही लिखा था कि ये बॉम्ब विक्टिम है, और बहुत यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी ने हमारी हेल्प की, बगैर मिले इसको वीज़ा दिया है। यहाँ के पाकिस्तानी कितना बड़ा दिल रखते हैं ये तो आपने देखा, लेकिन लोकल अमेरिकन यहाँ के क्या कुछ करना चाहते हैं बच्चों के लिए और दुनिया भर के लोगों के लिए, ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। बहुत से मासूम फूल जैसे बच्चे शायद इन दरख्तों जैसी खुरदरी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसकी वजह यह है कि वो जिस्मानी तौर पर इस काबिल नहीं होते कि दुनिया का सामना कर सकें। लेकिन अमेरिका के अंदर मौजूद कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि वेलफेयरली काम करते हैं और एक बार फिर उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें लेके आते हैं। किस तरह ये हॉस्पिटल्स काम करते हैं, किस जज्बे के तहत काम करते हैं, आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। अमेरिका में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बगैर किसी मुआवजे के डॉक्टर हजरात बच्चों की मदद भी करते हैं, जैसे कि श्राइनर्स हॉस्पिटल में। My name's Dr. David N. Herndon. I'm the Chief of Staff of the Shriners Hospital for Children. मैं डॉक्टर डेविड एन हर्ंडन हूँ। मैं श्राइनर हॉस्पिटल का चीफ ऑफ स्टाफ हूँ, जो रियासत टेक्सास के शहर गैल्वेस्टन में है।
और मैं बराबर में वाक़ एडल्ट हॉस्पिटल में भी चीफ ऑफ बर्न सर्विसेज हूँ। श्राइनर एक फलाही इदारा है जो उन बच्चों की मदद करता है जो जलने के बाद बुरी तरह से ज़ख्मी हालत में हमारे पास लाए जाते हैं। 1960 के अशरे में हमने उन लोगों का इलाज शुरू किया जो बुरी तरह से जल गए थे, यानी बॉस्टन, गैल्वेस्टन, सिंसिनैटी और अब सैक्रामेंटो में भी हम उन बच्चों का इलाज करते हैं जो बुरी तरह झुलस गए। More recently, in a hospital in Sacramento, we'll take care of children with burn injury from anywhere in the world. We specialize. हम बुरी तरह से झुलस जाने वाले जख्मों का इलाज करने की महारत रखते हैं और उन लोगों की भी मदद करते हैं जो इलाज के पैसे नहीं दे पाते। हमारे ख्याल में ये दुनिया की बेहतरीन बर्न केयर फैसिलिटी है। In the world, I like to think. Well, the vision of the Shriners was to help children. श्राइनर्स का यही ख्वाब था कि उन मासूम बच्चों की मदद की जाए जो गहरे जख्म लेकर आते हैं और जिनके पास इलाज के पैसे नहीं होते। श्राइनर्स उनके लिए इलाज की रकम भी जमा करते हैं, यानी सड़कों पर चंदा मांगना और इसके अलावा बड़ी कॉरपोरेशंस की मदद हासिल करना। We will, of course, take insurance from people who in the United States have insurance. But अमेरिका में जिन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है उनकी तो हम इंश्योरेंस कबूल कर लेते हैं, मगर जो पैसे देने के काबिल नहीं हम उनका मुफ्त इलाज करते हैं। श्राइनर्स अपने अस्पताल खुद चलाते हैं मगर रज़ाकाराना तौर पर। वो अपने ख़ानदान और आम आवाम की मदद से रकम जमा करते हैं और दुनिया से अतियात भी मांगते हैं ताकि उन तमाम बच्चों की मदद की जा सके जो जलने की वजह से ज़ख्मी या अपाहिज हैं। orthopedic challenges or cleft lip, cleft palate, or massive burns or burn disfigurements. We treat children from 23 different countries. हम 23 से ज़्यादा ममालिक में बच्चों का इलाज करते हैं। हमारे ज़्यादातर मरीज़ मेक्सिको या अमेरिका के जुनूब से हैं। कोलोराडो में मगरबी इलाकों के मरीज़ आते हैं, सिंसिनैटी में अमेरिका का दरमियानी इलाका और बॉस्टन में अमेरिका का मशरक़ी इलाका। शुमाल का सारा इलाका हमारी टेक्सास की ब्रांच की जिम्मेदारी होता South है। of the United States, Mexico and South America, Europe and the rest of the world, we share with our colleagues from the other hospital. It's a friendly competition for the best possible reason. I know Shakira and Dr. Robert McCauley, one of our शकीरा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। डॉक्टर रॉबर्ट मैकॉली हमारे बेहतरीन प्लास्टिक सर्जन्स में से एक हैं। वो इन पर काम कर रहे हैं। difficulties with her hands, her face and her head in a इसे serious इस इलाके में stage काफ़ी अरसे तक operation, रखा गया है। which went इसके हाथों, चेहरे और सर पर बहुत से ऑपरेशन हुए हैं। इनमें से आज होने वाला ऑपरेशन बहुत ही कामयाब गया। हमें यकीन है कि इस इलाज से इसे बहुत फ़ायदा होगा। somewhat scarred, and we're hopeful that these series of operations will make her a better donator and a happier person in the rest of her life. Children are special, and our hospitals are children's बच्चे बहुत कीमती सरमाया होते हैं। हमारे अस्पताल में इनके लिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, म्यूजिक साइकोलॉजिस्ट, प्ले थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होते हैं। यानी इन बच्चों का ऐसे इलाज होता है कि वो अपने ट्रीटमेंट से खौफजदा नहीं हो। way that's least threatening to them. It's difficult for us as treating physicians down the line to know exactly how an injury occurred. हमारे लिए एक फिजिशियन की हैसियत से तो ये मुश्किल होता है कि ये मालूम किया जा सके कि ज़ख्म कैसे लगा। ये तो जाहिर है कि चोट बहुत शदीद है जिससे चेहरा डिसफिगर हुआ है और बच्चे के लिए ये तकलीफ दह भी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि न सिर्फ चेहरा बहाल किया जाए बल्कि इसमें हरकत भी पैदा हो सके। In the future. Well, it's truly amazing sometimes what children can sustain and go on. ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि बच्चे कितनी तकलीफ झेल लेते हैं। हमें इस बच्ची पर बहुत फ़ख्र है और हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि हम इसकी मदद कर सकते हैं। हाउस ऑफ चैरिटी ने हमारी बहुत मदद की है, ख़ास तौर पर उन बच्चों के हवाले से जो मशरक़ वस्ता से हमारे पास इलाज के लिए आते हैं। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि इनकी तादाद कितनी होती है, मगर इन बच्चों को रख कर इलाज करवाना और इनके लिए एक अच्छा मुस्तकबिल देना बहुत एजाज़ की बात है। हम तमाम चैरिटी से रब्ता करना चाहते हैं और इसके अलावा मैं आपका और प्रोग्राम के नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जलने वाले मरीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें माशरे में वापस कबूल किया जाए, क्योंकि ये लोग अजीम हीरोज़ हैं। लोग अक्सर इन लोगों को घूर घूर कर देखते हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ नज़र आते हैं, मगर इनके पीछे एक दास्तान होती है और इसी को सुनाने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। People who have been burned is that they be welcomed back into society as the heroes they are and full members of society. There's a tendency to stare at people that are a little bit different as they go in and out of a grocery store or in and out of a restaurant or on the streets. And it is society that has to welcome back in its injured and
promote them as the heroes they are, and I thank you for helping in that effort. और अब आपको मिलवाएंगे उस फूल से जो खिला तो पाकिस्तान में था लेकिन उसकी परवरिश हो रही है अमेरिका में। आखिर क्यों, ये बताएंगे इस ब्रेक के बाद। कहते हैं कि बच्चों की ज़िंदगी को सिर्फ रंगों से भरा जा सकता है। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी पाकिस्तानी बच्ची से जिसकी ज़िंदगी में रंग भरे हैं यहाँ के लोकल अमेरिकन ने। किस तरह से उसके चेहरे पे एक बार फिर मुस्कुराहट आई है, आप खुद ही देखिए। शाकरा पाकिस्तान से तवील सफर तय करके इलाज के लिए अमेरिका आई है, मगर उसकी अमेरिका में जिंदगी है क्या? शाकरा, हाउ ओल्ड आर यू? 4 आपको पाकिस्तान याद है? जी। क्या याद है पाकिस्तान? जहाँ से मैं आई थी, कहाँ से? पाकिस्तान। तो अब आप किधर हो? अमेरिका में। अमेरिका कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या चीज़ अच्छी लगती है? खिलौने अपने। खिलौने? कौन सा सबसे पसंद, कौन सा खिलौना? डॉगी। सबसे आपको पसंद डॉगी लगता है? और आप टॉम एंड जेरी नहीं देखती आप? अच्छा, खाना में क्या क्या खाती है आप? सबसे अंडा स्लाइस। कौन सा? अंडा स्लाइस। अंडा स्लाइस? फ्राइड अंडा या बॉइल्ड? वाइट। अच्छा, तो आपको मामा कैसी लगती है? अच्छे लगते हैं। क्यों? क्या करती है मामा आपके लिए? खाना खाती। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मामा। क्यों? मामा प्यार करती है बहुत? हाँ। और आपके तो 2 भाई भी हैं आप। उनका नाम क्या है? मामा भाई। माली भाई? माली भाई अच्छे लगते हैं? माली भाई के साथ खेलती हो आप? क्या खेलते हैं? दोनों के साथ हम खेलते हैं। मामा का ख्याल कौन रखता है? मैं। आप मामा का ख्याल रखती हो? क्या, कैसे कैसे करती हो? मामा को स्टोरी सुनाती हो? क्या करती हो? मामा से खेलती हो? तो आप वहाँ गई थी, हॉस्पिटल गई थी डॉक्टर से मिलने? डॉक्टर कैसे थे? अच्छे थे। आपका फेवरेट कलर कौन सा, रंग सबसे अच्छा कौन सा रंग? ये ये वाला? ये तो रेड है। होगा। तो आपके तो कजन्स भी हैं, उनके नाम क्या है? आप भी उनके नाम बताओ। आप बताओ ना कजन्स के नाम। मामा हेल्प कर थोड़ी सी, बताओ ना। रज़ा, एलिया, तुम बताओ ना। अच्छा, आप आई कैसे थे ना? प्लेन में। प्लेन में? कैसे? बैठ के आई हूँ। बैठ के आई हो पे? और प्लेन में क्या किया था? कंप्यूटर खेला। बताओ। प्लेन में क्या किया था? कंप्यूटर खेला। कंप्यूटर से खेल रहे थे? कंप्यूटर अच्छा लगता है? वाह। तो आप ये बताएं कि आज आप जब सुबह को उठी क्या किया? बस किया। होता हेयरवॉश कर लिया। क्रीम का। तो ये पूछे। फिर क्या किया?
सब कुछ कर लिया तुमने यार। अच्छा क्या फोन पे बात की। फोन पे कैसे बात की? डॉक्टर का नाम बताओ। डॉक्टर डॉक्टर? हर्षमत हाँ डॉक्टर कैसे लगा? अच्छे लगते हैं। डॉक्टर हर्षमत? वो गौरी हाँ गौरी गौरी। है वो। ओह किसने बताया आपको वो गोली है? मुझे पता है। तुम मिली उनसे? नहीं अभी मैं मिलने लगी हूँ। मिलने वाली है डॉक्टर हर्षमत से। हाँ, कब मिलने वाली है? मंडे को। मंडे को? आपको डर तो नहीं लग रहा ना? आप तो बहादुर हो। हाँ आप तो बहुत बहादुर हो। आपको पता है कि मुझे पता चला है कि आप डक्स पसंद है आपको। क्या करते हैं डक्स के साथ? खेलते हैं और डक्स को भूख लगती है ना तो खाना कौन देता है डक्स को? मामा हाँ आप भी तो देती हो डक्स को खाना? मामा देते हैं। हाँ देती है। अच्छा तो ये बताएं आपको प्लांट और फूल भी अच्छे लगते हैं? फूल आप फूल को पानी कौन देता है यहाँ पर? मामा और मैं। हाँ और क्या करती है शाकरा? खेलती हूँ। ठीक। टीवी पे क्या देखती है शाकरा? बुलबुल बुलबुले। इतना बड़ा है। इसका शुक्र। तो हम भी बुलबुले देखेंगे आपके साथ। अच्छा बारिश कैसे होती है? बादल से जब बादल रेडी होती है फिर होती है। प्लेन जो था वो किधर जा रहा था? क्लाउड्स के ऊपर। आप भी क्लाउड्स के ऊपर थी? आपने क्लाउड को देखा? कैसे लगे क्लाउड्स? अच्छी लगी। आप खिड़की के पास बैठी थी? एक और भी जहाँ पे पापा बैठे थे वो भी था बड़ा वाला। अच्छा तो आपको जहाज में फ्लाई करना मज़ा आता है? अच्छा लगता है? तो मुझे मामा बता रही थी कि शाकरा बड़ी होकर अपना जहाज खरीदेगी। क्यों नहीं? हंस क्यों रही हो? इंशाल्लाह बोलो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप कल कहाँ जाओगी? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। वहाँ पर क्या होगा? आपसे सर्जरी बताओ। आपकी सर्जरी। और उसके बाद कौन सी सर्जरी रहेगी? फेस की। फेस में क्या क्या बनाएंगे वो? बताओ। नोज। नाक। आईब्रोज। बताओ ना। लिप। और एंड में किसकी सर्जरी होगी? हेड की। और उसमें क्या होगा? दिस इज फाइनल लगेगा। तो ये तो बहुत अच्छा होगा। ओह माय गॉड। कहते हैं कि हर ख़िज़ा के बाद बिला आखिर बहार तो आती ही है और यही इस दुनिया का दस्तूर भी है। इस एपिसोड का मकसद यही था कि आपको उन लोगों से मिलवाया जाए जो कि कुछ बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने के लिए अपना सब कुछ उनके ऊपर निछावर कर देते हैं। अगले शो में एक नई जगह एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सनाक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।